तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हमने 11th क्लास के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रखा है। उसके अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो धीरे धीरे करके इस टॉपिक को समझते हैं। तो स्टार्ट करें। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अगर हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दो, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट, -3 -4 आयोटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। मान लो कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 प्लस 3 आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, इनके साइन अपोजिट कर दो, मीन्स 4 -3 आयोटा। अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 -3 आयोटा किसका एडिटिव इनवर्स है, -4 प्लस 3 आयोटा का। इसका मान लो एक क्वेश्चन और है 4 -3 आयोटा, ये है 4 -3 आयोटा। इसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा -4 और -3 आयोटा का क्या हो जाएगा +3 आयोटा। देखो पहले इसका एडिटिव इनवर्स निकाला था तो ये आया था, अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकाला तो वापस से यही आ गया। देखो ठीक है। कोई और एग्जांपल लेना चाहो, 1 -2 आयोटा लिया, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 का क्या हो जाएगा -1 और -2 आयोटा का क्या हो जाएगा +2 आयोटा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्लियर है, इनके साइन चेंज करके। अब हमें क्या सीखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 + 4 आयोटा था ना, यहाँ भी 3 + 4 आयोटा ले लेते हैं। लेकिन अब की बार एडिटिव इनवर्स ना निकाल के हमें क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज गिवन बाय 1/3 + 4 आयोटा। जो भी नंबर दे रखा होता है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। अब नीचे आयोटा आएगा तो उसकी रेशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। क्या आएगा, 1/3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा, नीचे 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 3 - 4 आयोटा। देखो a + b, a - b, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² - b² वाली आइडेंटिटी। तो कितना आएगा, 3² - 4 आयोटा का स्क्वायर। कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो साइन को क्या कर देगा, चेंज, 9 + 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा बाय 25, 9 + 16 इज इक्वल टू 25। अब इसको अलग अलग कर दो, 3/25 - 4/25 आयोटा। तो 3/25 - 4/25 आयोटा क्या है, इस दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर है, जो 3 + 4 आयोटा का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या है, 3/25 - 4/25 आयोटा। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, √5 + 3 आयोटा। हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/√5 + 3 आयोटा, ये निकालना पड़ेगा। अब रेशनलाइजिंग है तो कैसे करते हैं रेशनलाइजिंग, √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा कर दो। इसकी रेशनलाइजिंग क्या आएगा, √5 - 3 आयोटा, तो नीचे क्या है a + b × a - b, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी, √5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √5 - 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर 5 - 3 आयोटा का स्क्वायर मीन्स 9 आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, √5 - 3 आयोटा बाय 5, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, +9 √5 - 3 आयोटा बाय 14। अब 14 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, यहां पे लिख रहा हूं मैं √5/14 -3/14 आयोटा, तो √5/14 - 3/14 आयोटा क्या आ गया, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर है, सबसे पहले रेसिप्रोकल देन रेशनलाइजिंग, और रेशनलाइजिंग आपको अच्छी तरह आती है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इस तरीके से हम निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। क्लियर है दोनों। अब हमें पढ़ना है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ध्यान से समझना क्या होता है। हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था, 3 + 4 आयोटा, Z1 है 3 + 4 आयोटा, हमें इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। सबसे पहले कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं, बार से, मीन्स Z1 = 3 + 4 आयोटा है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 बार, बार लगा है मतलब हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। और कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, 3 - 4 आयोटा। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, दोनों के साइन चेंज हो जाते थे, बट कॉन्जुगेट में क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा। ठीक है, मान लो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z = -3 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, पहले तो लगाओ बार, = -3 + 4 आयोटा। तो क्लियर है, हमें क्या करना होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखते हैं क्या। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ Z इज रियल नंबर देन Z बार = Z, मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, सेम ही आ जाएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं, मान लो Z कोई है 3 है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकाले तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, और कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा, अगर हम इसका बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 3 - 0 आयोटा विच इज नथिंग बट = 3, वो 3 ही तो है। तो क्या आ गया, अगर Z कोई रियल नंबर है तो Z बार भी कितना आ जाएगा, Z के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हो Z और Z बार दोनों बराबर है। प्रॉपर्टी क्या है, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z बार का बार = Z, मतलब किसी नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z ही मिल जाएगा, मतलब वही नंबर मिल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल लिखते हैं, 3 + 4 आयोटा, अगर इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा, इसका अगर दोबारा से कॉन्जुगेट करें तो कितना आएगा, 3 + 4 आयोटा। अब की बार Z बार का कॉन्जुगेट करा गया है तो Z बार में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा ना, माइनस का तो प्लस आ गया, ये और कुछ नहीं, Z ही तो है, देखो 3 + 4 आयोटा। तो क्लियर है ये प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करा जाए तो वो Z के बराबर ही आ जाता है। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ Z is any complex number then Z + Z bar is equal to 2 times of
रियल पार्ट ऑफ जेड। कैसे? मान लो जेड क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बार कितना आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, दोनों को ऐड करो, जेड प्लस जेड बार 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा से कट गया, कितना बचा 3 प्लस 3 6, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3 मीन्स 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो है। 3 क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है? तो जेड प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे देखो जेड क्या था 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बार क्या था 3 माइनस 4 आयोटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जेड माइनस जेड बार कितना आएगा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, इससे साइन चेंज हो जाएंगे, -3 प्लस का 4 आयोटा कट गया, कितना आ गया ये 2 टाइम्स ऑफ 4 आयोटा। देखो 4 प्लस 4 8 बनेगा, उसको 2 टाइम्स ऑफ 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, और आप देख सकते हो 4 क्या है इमेजिनरी पार्ट है, 2 आयोटा इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि 4 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, मीन्स सिर्फ 4 ही इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा एज इट इज लिखा जाएगा। तो 2 आयोटा इंटू 4 था, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। क्लियर है? 2 नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, सॉरी 2 नंबर नहीं, जेड माइनस जेड बार को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसमें आयोटा नहीं होता, इसमें आयोटा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जेड इंटू जेड बार ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेके समझो, मान लो जेड अब की बार 3 प्लस 4 आयोटा नहीं लेके एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, ये सबके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा। जेड बार क्या आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड इंटू जेड बार करे, जेड इंटू जेड बार क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो किसके बराबर आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कभी भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव होती है? नहीं होती, तो दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है, इनको ऐड करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। 0 कब आएगी? जब ये दोनों के दोनों नंबर क्या हो 0 हो, मतलब ये नेगेटिव तो आने से रही, क्योंकि ये दोनों क्या है पॉजिटिव, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो z इंटू जेड बार ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। 6th प्रॉपर्टी इज, अब जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल आसान सी है, z1 प्लस z2, मतलब 2 नंबर को ऐड करके उनके ऊपर बार लगाए जाए तो वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली डिफरेंस पे है। पहले डिफरेंस करके बार लगाया जाए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं z1 बार माइनस z2 बार। मतलब क्या मतलब है इसका, पहले डिफरेंस करा फिर कॉन्जुगेट कर दिया, और इसमें क्या है पहले दोनों का कॉन्जुगेट करा बाद में डिफरेंस कर दिया। इसी तरह ऊपर एडिशन में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z1 इंटू z2 पूरे पे बार किसके बराबर होगा, z1 बार इंटू z2 बार। मतलब पहले मल्टीप्लाई करी फिर कॉन्जुगेट करा, किसके बराबर हो जाएगा वो, पहले कॉन्जुगेट देन मल्टीप्लाई। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, z1 बाय z2 पूरे पे बार, कट हो गया गलती से, पूरे पे बार इज इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार। मीन्स पहले डिवाइड करो देन कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट कर लो बाद में डिवाइड करो, वो आपस में सारे बराबर होते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी
बिल्कुल आसान सी, हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें आयोटा क्यूब प्लस 1 का कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है इसका? कॉन्जुगेट। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा प्लस 1। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मतलब उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? इसका साइन प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस 1। ये इसका क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन, हमें इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट निकालना है। लेकिन सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आते हैं। कैसे? रेशनलाइजिंग करके। क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 आयोटा आएगा। और यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसकी वजह से ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1 -1 माइनस 2 आयोटा बाय 2। क्या वैल्यू आ गई इसकी? कट गई है, तो -2 आयोटा बाय 2। 2 से 2 कट गया, कितनी वैल्यू आई? माइनस आयोटा। अब कॉन्जुगेट निकालना है। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। ये इमेजिनरी पार्ट ही है, तो क्या आ जाएगा? प्लस का आयोटा। ये हमारा 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा का क्या आ गया? कॉन्जुगेट आ गया। क्लियर है? अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को ट्राई करने कॉन्जुगेट बेस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके। ले लिया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो हमें क्या कह रखा है? ये जो नंबर है इस नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? लेट z इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, -6 प्लस 24 आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट है इसके बराबर है, मीन्स x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, -6 प्लस 24 आयोटा। अब यहाँ से रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। बट पहले इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर तो ले। कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 5x आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -3y आयोटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? -5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। यहाँ पे क्या आएगा? 3x और ये आयोटा स्क्वायर है जिसकी वैल्यू -1 और साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 5y आएगा, 3x प्लस 5y। और यहाँ पे क्या है? इन दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। अब ये रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 के बराबर। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। देखते हैं, यहीं पे आके सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये? 15x। ये कितना आएगा? 25y प्लस का 25y इज इक्वल टू -6 इंटू 5 -30। यहां पे क्या आएगा? 15x। यहां पे कितना आएगा? माइनस का 9y
यहाँ पे कितना आएगा 24 3 सा 72 माइनस प्लस माइनस, ये कट गया आपस में, क्या वैल्यू आएगी 25 और 9 34y और 72 और 30 कितना बनेगा -102। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। पुट y इन एनी इक्वेशन, तो कितनी आ जाएगी हमारी x की वैल्यू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है -6 और y की वैल्यू कितनी आई है -3। 3x -15 इज इक्वल टू -6। 3x कितना हो जाएगा 15 -6, 3x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -3। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या पढ़ना है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। सबसे पहले तो मॉड्यूलस को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे मोड होता है ना, मोड को ही मॉड्यूलस कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो z का मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x² प्लस y² ऊपर स्क्वायर रूट। ये हम क्या निकालते हैं ऐसे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। सेम एग्जांपल लेते हैं 3 + 4 आयोटा, अभी तक एग्जांपल लिया, इसमें भी यही लेते हैं। इसका हमें मॉड्यूलस निकालना, तो कैसे निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 9 + 16 25 कितना आ जाएगा 5। और ध्यान रहे मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, ये मॉड्यूलस निकालना होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ z mod इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, ये देखो, z लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z mod हमें 0 दे रखा है, मीन्स x² प्लस y² ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x² प्लस y² 0 उधर जाएगा। तो ये 0 कब पॉसिबल है, जब दोनों के दोनों नंबर 0 होंगे, मीन्स x भी 0 और y भी 0, तभी पॉसिबल है। अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं होगा तो ये क्वांटिटी 0 से बड़ी आ जाएगी। तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, x भी 0 और y भी 0। अगर x 0 और y 0 है तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। मीन्स z का मोड अगर 0 था तो z भी हमें क्या मिल गया 0। क्लियर है? फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ z mod is equal to 0 then z is equal to 0. Next property is for any complex number z we have z into z bar means conjugate is equal to mod z का स्क्वायर। कैसे करेंगे, लेट z is equal to x plus iota y है, z बार कितना आएगा x माइनस आयोटा y, दोनों की डॉट करो, z डॉट z बार क्या आएगा x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, a प्लस b a माइनस b। तो क्या आएगा x² माइनस आयोटा स्क्वायर y², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो x² प्लस y² हो जाएगा। और x² प्लस y² क्या होता है, मोड z का स्क्वायर ही तो होता है, क्योंकि मोड z हमारे पास x² प्लस y² ऊपर स्क्वायर रूट होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस y²। तो ये इसी के बराबर तो हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। क्लियर है? z डॉट z बार करा तो हमें क्या मिल गया मोड z का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z1 डॉट z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करके फिर इनका मोड करा जाए, या फिर पहले इनका मोड करके फिर मल्टीप्लाई करी जाए, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, z1 बाय z2, इनकी डिवाइड करके फिर इनका मोड करा जाए
ये पहले इनका मोड निकाल ली जाए फिर डिवाइड करा जाए तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा। एक तो आप इसको यू करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा उसको 3 प्लस आयोटा से डिवाइड करके यानी रेशनलाइजिंग करके a प्लस आयोटा b में निकालो, फिर उसका मोड करो, कितना लंबा पड़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये अप्लाई करते हैं, z1 डॉट z2 की मल्टीप्लाई का जो मोड है वो किसके बराबर है, z1 का मोड इंटू z2 का मोड। और हमें ये भी पता है z1 बाय z2 का जो मोड है वो किसके बराबर है, z1 का मोड बाय z2 का मोड। मीन्स इनको a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करने से पहले क्यों ना हम इन सबका अलग अलग मोड निकाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। पहले इन सबका अलग अलग मोड निकाल लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का मोड कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आयोटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 ही होगा, कितना आ गया √2। 2 प्लस आयोटा का मोड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1, 4 प्लस 1 5। 3 प्लस आयोटा का मोड कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 √10 और ये √5। अब इन सबके मोड की वैल्यू रखो और अपना पूरे का मोड निकालो। 1 प्लस आयोटा का मोड कितना, √2, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा। इस पूरे का मोड निकालना है तो क्या आएगा, √2 इंटू √5 बाय √10। ये क्या बना, √10 बाय √10 कट गया इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या आ गया, इस पूरे का मोड आ गया। कहने का क्या मतलब है, अलग अलग का मोड निकाल के आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है, 1 बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा बाय 2 माइनस 4 आयोटा। हमें इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। अब यहाँ पे ये तो कर सकते हैं, इसका मॉड्यूलस अलग से निकाल के इसका मॉड्यूलस अलग से निकाल के डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी गलती मत करना कि इसका मॉड्यूलस अलग से निकाल लिया, इसका अलग से निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया। एडिटिव में मॉड्यूलस की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हमें इसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, इनका एलसीएम लो, क्या आएगा नीचे, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इधर क्या आएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। और इसको एज इट इज पड़े रहने दो, 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। इसको आगे सोल्व करो, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 3 1 सा 3 माइनस 3 2 सा 6 आयोटा। नीचे क्या है 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। और इसको एज इट इज पड़े रहने दो, 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। ये क्या बनेगा, 1 प्लस 3 4 और आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस का 5 आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब क्या है यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे क्या है 2 माइनस 4 आयोटा। अब ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग का मोड निकाल के इनकी वैल्यू रख दो। 4 माइनस 5 आयोटा का मोड कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर स्क्वायर रूट, चाहे -5 है -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा। अब 16 और 25 किसके बराबर होता है, 41 √41। 3 प्लस 4 आयोटा का निकालो, ये क्या है 9 प्लस 16 25 जो कि 5 के बराबर होता है। 1 माइनस 2 आयोटा का निकालो, क्या आएगा 1 का स्क्वायर
1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा रूट 5। 1 प्लस आयोटा का मोड कितना आएगा 1 प्लस 1 रूट 2। 2 माइनस 4 आयोटा का मोड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर स्क्वायर रूट 20। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखो, कितनी आएगी रूट 41, 3 प्लस 4 आयोटा की वैल्यू 5, 1 माइनस 2 आयोटा की वैल्यू रूट 5, 1 प्लस आयोटा की वैल्यू रूट 2, 2 माइनस 4 आयोटा की वैल्यू रूट 20। अब इसको सोल्व करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। ये रूट 5 इसको कितने पे काटेगा रूट 5 पे, और हम रूट 20 को क्या लिख सकते हैं रूट 41 इंटू रूट 5 रूट 2। 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। रूट 41 इंटू रूट 5 रूट 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 5, ये कट गया आपस में, तो क्या आ गया रूट 41 बाय 2 4 जा 8 रूट 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया रूट 41 बाय 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस पूरे नंबर का मोड आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा, ऊपर ये आ गया था हमारा 4 माइनस 5 आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो अलग अलग मोड निकाल के इनकी वैल्यू रख के हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी क्या आ गई है रूट 41 बाय 8। तो इस तरीके से हमें मोड के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो क्लियर है आज का टॉपिक। तो गाइज, अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।